हम एक रिलेशन लिखते हैं, से सेट ए 1 2 3 4 5 a relation R on set is defined as R is equal to x less than 3 less than or equal to 3. X greater than 3, x minus 1. मतलब सेट ए, मतलब ये एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, सेट ए के एलिमेंट्स हैं। रिलेशन है सेट ए की सेट ए में। रिलेशन का मतलब हम शॉर्ट में रिवाइज करें कि दो सेट जो हम एरो डायग्राम में लिखते हैं कि भाई ये सेट फर्स्ट और ये सेकंड सेट, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट सेकंड सेट के कुछ या सारे एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं। किस रिलेशन से रिलेटेड है? यहाँ पर कह रहा है कि जब x की वैल्यू 3 से लेस होगी या इक्वल होगी तो r ही आएगा वैल्यूज़ की। मतलब x की वैल्यू जो भी 3 या उससे लेस हैं वो सारी x से रिलेटेड है, और x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है तो वो सारी वैल्यूज़ x माइनस 1 से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं राइट R इन रोस्टर फॉर्म। R को रोस्टर फॉर्म में लिखने का मतलब है, ये तो रिलेशन हमने एल्जेब्रिकली लिखी है, मतलब वर्बल फॉर्म में लिखी है, वर्ड्स की तरह, स्टेटमेंट की फॉर्म में। जब इसके सारे एलिमेंट जैसे ऐसे लिखे हुए हैं, ऐसे अलग अलग सारे एलिमेंट लिख देंगे, वो कहलाती है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिख के हमें बताना है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो चलो पहले मान लो समझ में कम आया थोड़ा सा, तो हम क्या करेंगे, पहले वैल्यूज़ निकालें। आर एक्स इज इक्वल टू एक्स when x is less than equal to 3, मतलब जब x की वैल्यू 3 या उससे लेस है तो आर एक्स एक्स बताएगा। ऐसे क्वेश्चन 9th वगैरह में भी किए होते हैं हम। x की जगह मतलब कौन सी वैल्यू रखनी है, सेट ए में से 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, नहीं रख सकते। 4 क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि x की वैल्यू 3 या उससे लेस होनी चाहिए। तो आर एक्स की जगह 1 रखा तो ऑब्वियसली यहाँ भी 1 आएगा। आर 2 रखा 2 आएगा, 3 रखा तब भी 3 आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये 1 ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ब्रैकेट लगा के उसमें फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ सेकंड एलिमेंट लिखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट वो वाला जो हमने पुट की वैल्यू 1 2 3, और सेकेंड एलिमेंट वो वाला जो हमारी वैल्यू रखने पे आ रही है। यहाँ 1 आई, यहाँ 2 आई, यहाँ 3 आई। ठीक है, ये इस रिलेशन का एलिमेंट है। एलिमेंट होने के लिए ये साइन लगाते हैं हम, बिलोंग्स टू का साइन होता
है ना, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा। अब अगेन आर एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 3, इट मीन्स x की वैल्यू कौन कौन सी? 4 and 5। R 4 means 4 minus 1 3 होगा। R 5 minus 1 4 होगा। सारे वैल्यू रख दी। 3 से ग्रेटर कितनी है? केवल 2 ही वैल्यू है इस सेट में, 4 और 5 दोनों रख दिए। इसका मतलब 4 3, पहले 4 फिर 3 बिलोंग्स टू R, और 5 4 बिलोंग्स टू R। तो R रोस्टर फॉर्म में तो कुछ हुआ ऐसा 1 1 2 2 3 3 4 3 5 4। इसी को जब हम एरो डायग्राम से शो करते हैं दो ओवल शेप में हम ओवल शेप बनाते हैं, फर्स्ट सेट और सेकंड सेट। फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट जिनकी रिलेशनशिप देखी हमने, सेकंड सेट में वो उस सेट के एलिमेंट जिनके साथ रिलेशनशिप देखनी है। तो इस क्वेश्चन में दोनों ही सेट का काम सेट ए कर रहा है, ठीक है। अब 1 की रिलेशन किससे बनी थी? 1 से। 2 की रिलेशन किससे बनी थी? 2 से। 3 की रिलेशन 3 से बनी थी। 4 की रिलेशन 3 से। 5 की रिलेशन 4 से बनी, ठीक है। क्वेश्चन में राइट आर इन रोस्टर फॉर्म लिखा था, जो आप सीधे ये वाला पार्ट लिख सकते थे, नीड नॉट टू कैरी आउट दिस प्रोसेस। लेकिन वो स्टूडेंट जिन्हें क्लियर नहीं बनती वैल्यूज़ क्या आएगी, तो आप ऐसे लिख के निकालिए। शुरुआती दौर में टाइम लगेगा, धीरे धीरे सब आ जाएंगे, ठीक है। यूँ नहीं होता ये लिखने के मार्क्स कट गए। बढ़िया है, आपको कंफर्म हो रहा है आपने सही किया या गलत किया। अब ये रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये ना पूछता, सिर्फ ये कहता कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं, जैसा कि लास्ट में पूछा है क्वेश्चन में, तो हम सीधे एरो डायग्राम भी बना सकते थे, ठीक है। अभी आप रिलेशन फंक्शन है या नहीं ये देखने के लिए इससे भी आंसर दे सकते हो और इससे भी। हम तो सारी चीज़ें इसलिए बना रहे हैं कि भाई जस्ट हम अभी केवल समझ रहे हैं। अब इस एरो डायग्राम में आप ऑब्जर्व करोगे 1 की इमेज कितनी है? एक ही है। 2 की इमेज भी एक ही है। 3 की इमेज भी एक ही है। 4 की इमेज भी एक ही है। फिर 5 की इमेज भी एक ही है। तो ऐसी रिलेशन जिसमें फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट की रिलेशन एक ही एलिमेंट से हो, का मतलब फर्स्ट एलिमेंट की हर एक एलिमेंट की इमेज 1 हो, 1 से ज़्यादा ना हो, ऐसी रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं, ठीक है। सिंस ईच एलिमेंट हैज़ only one image, therefore that imply it is a function। ये फंक्शन है। चलो और एक दो चीज़ छोटी छोटी रिवाइज कर लें। किसी भी रिलेशन या फंक्शन में डोमेन किसे कहते हैं? ये कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है ना, क्वेश्चन तो हो गया हमारा। डोमेन किसे कहते हैं? फर्स्ट सेट के उन एलिमेंट्स का सेट जो रिलेशन में है किसी के साथ। तो इसमें तो सारे आ रहे हैं 1 2 3 4 5। रेंज किसे कहते हैं?
सेकंड सेट के उन एलिमेंट्स का सेट जिनकी रिलेशनशिप है किसी से। मतलब 1 2 3 4 5 तो नहीं लिखेंगे, क्यों? 5 की रिलेशन नहीं है किसी से। और कोडोमेन, कोडोमेन हम कहते हैं सेकंड सेट पूरा का पूरा 1 2 3 4 5 चाहे रिलेशन में हो या ना। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखें जो फंक्शन को और समझने में हेल्प करेंगे। कुछ एक क्वेश्चन भी आपकी बुक के हो जाएंगे और जो नहीं हुए होंगे। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हम कहते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2, जी एक्स हमने ले लिया 5x, एच एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, देन फाइंड। अब वैसे ये देखा जाए तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये सारी तो ना कह के हम अगर कुछ कहें फर्स्ट रो पे जो लिखी ये ऑलमोस्ट सारी हम 9th क्लास में कर चुके हैं। F2 मीन्स अगर fx, हाँ x की वैल्यू 2 है, मतलब अगर fx 3x स्क्वायर माइनस 2 है तो हम x की जगह 2 लिख देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। इट इज़ 3, 2 स्क्वायर इज 4, 4 3 are 12 माइनस 2 10, राइट। अब अगर है हमारा है अगला g माइनस 3, क्या बनेगा? -5 x की जगह -3। अब g -3 मतलब इस फंक्शन में रखेंगे। g x इज इक्वल टू 5x है तो x की जगह अगर -3 बना तो यहाँ भी x की जगह -3 आएगा। इट इज़ -15। अब अगर है h a क्या बना? h x 2x प्लस 1 है तो 2x की जगह a लिख दिया प्लस 1। अब है f2x क्या बना? क्योंकि fx जो है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 2 है, नहीं आ रहा तो इसको सॉल्व करने से पहले लिख दीजिए सिंस fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, देयरफॉर f2x, जैसे हमने यहाँ ऊपर f2 निकाला x की जगह 2 लिख दिया और वैसे ही f2x निकालेंगे तो x की जगह क्या लिख देंगे? 2x। पहले वैल्यूज पुट कर दो फिर रख दो। 3 2x स्क्वायर माइनस 2, सो इट विल बी 3 4x स्क्वायर माइनस 2, देन इट इज 12x स्क्वायर माइनस 2। हो गया आंसर। हमें निकालना है अब f के। सिंस fx मतलब फंक्शन गिवन है fx वाला क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 2, 3x स्क्वायर माइनस 2 गिवन। अब मुझे f k निकालना, मतलब क्या करेंगे? हाँ, x की जगह k लिख देंगे, k स्क्वायर माइनस 2। सबसे पहला काम उठा के यही करो, जो गिवन है वैल्यू क्या रखनी है वो उस वेरिएबल की जगह वो रख दो, उसके बाद सोचो आगे क्या करना है। क्योंकि जैसे अगला वाला पार्ट मिलेगा हमें gx प्लस h है ना, gx प्लस h। अब से gx क्या है हमारे पास? 5x है। gx इज 5x, सो gx प्लस h हमारा क्या आएगा? 5 ब्रैकेट में x की जगह x प्लस h रख दिया। इसको सिंप्लीफाई अगर मान लो खोलना है ब्रैकेट 5x प्लस 5h बन जाएगा। हो गया ये भी आंसर। ठीक है, h2 माइनस k, क्योंकि hx है हमारे पास 2x प्लस 1 से डिफाइन हो रहा है, तो h2 माइनस k क्या बनेगा? बताओ बिटिया।
सही जवाब 2 ब्रैकेट में ले लेंगे 2 माइनस के प्लस 1, मतलब x की जगह वैल्यू रख दी हमने। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, 2 टू ज़ा 4 माइनस 2k प्लस 1, सो इट विल बी 5 माइनस 2k। f ऑफ g ऑफ x है ये, ठीक है। तो हमें ये पता है सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2, तो जो हमने सीखा उसके अकॉर्डिंग एफ ऑफ जी एक्स का मतलब हो गया 3x की जगह जी एक्स लिखा, इसका स्क्वायर है माइनस 2, राइट और रॉन्ग? अभी एफ ऑफ जी एक्स लिखा है, मतलब इस फंक्शन f के लिए x की जगह पर क्या है बताओ, gx है। तो हमने कुछ और किया है अभी फ़िलहाल, x की जगह gx लिखा और स्क्वायर लगा दिया, कोई अंतर हुआ नहीं, सही लिखा है। अब क्या करना है, अब gx हमारे पास है क्या 5x, तो gx की जगह 5x लिख देंगे का होल स्क्वायर minus 2. Now it will be 3, 5 square is 25x square minus 2. So it will be 75x square minus 2. अब next देखो, f of gx, f of gx सॉरी g of fx, g of fx, so as we know that gx is 5x, so हम g of fx कैसे लिखेंगे, 5x की जगह fx आ जाएगा। अब fx की जगह आ जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 2 जो क्वेश्चन में गिवन था। अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 15x स्क्वायर माइनस 10, आ रहे हैं समझ में? अब ये अब हमें सिंस fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2 है, तो हम x की जगह पर f ऑफ g ऑफ hx लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम 3 ऑफ g ऑफ hx होल स्क्वायर माइनस 2 ऐसे लिखेंगे। थोड़ा सा आसान बनाना है इसे, क्योंकि एक फंक्शन के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा फंक्शन है, तो चलो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इस बार लिखने का तरीका, और ऐसे ही बाकियों को भी किया जा सकता है जिनमें सुविधा हो जैसे, ठीक है। लेकिन सब में किसी भी तरीके से आंसर सेम आएंगे। पहले हम g ऑफ hx निकाल लें, ठीक है। सिंस gx इज 5x, g ऑफ hx विल बी ऑब्वियसली 5 ऑफ hx, राइट। x की जगह hx लिख दिया। अब 5 hx क्या है 2x प्लस 1, तो यहाँ हमारा आ गया 2x प्लस 1, तो अब ये बन गया 10x प्लस 5, इट इज़ g ऑफ h ऑफ x। अब हम लिख लेंगे नाउ f ऑफ g ऑफ h ऑफ x इज fx 3x स्क्वायर माइनस 2 था, तो 3x की जगह g ऑफ h ऑफ x बनेगा, होल स्क्वायर लगेगा, माइनस 2 बनेगा, है ना। और ये वैल्यू हम निकाल चुके, 3 10x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ जब ये एक्सपेंड होगा तो आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी होल स्क्वायर की माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया, वैल्यू आ गई इसकी आइडेंटिटी लगा के, है ना। एक बचा है, तो यहाँ f1 निकालना है, तो पहले आप f1 निकाल लीजिए। 3 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1,
G1 लिखा है, 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5 और H2 लिखा है, सो इट इज 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 5. नाउ F1 माइनस G1 अपॉन H2 इज 1 माइनस 5 बाय 5 माइनस 4 अपॉन 5 आंसर. ये काम करो, ठीक है.